अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 फ़िनिश की थी। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 उसे फ़िनिश करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप याद करें इसको पहले अच्छे तरीके से, फिर एक्सरसाइज जो है वो इजीली आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। बच्चों, इसमें सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल को सीखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यही होती है जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री का, एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है। क्लियर? अब देखें, एक एंगल इसमें 90 डिग्री है और एक और एंगल उसने डिनोट करवाया होता है यहाँ पे या यहाँ पे। जिस साइड पे वो एंगल बना देगा, जहाँ पे दो एंगल्स कंबाइन होते हैं ना बच्चों, वो उसकी बेस होती है, बेस। क्लियर? जो कर्व्ड इसमें लाइन होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है जी। और इसे आपकी बुक में सी भी कहा हुआ है, इसे आपकी बुक में उसने बी भी कहा हुआ है। और इसके बाद बच्चों ये लाइन बचती है। क्लियर? इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों? और इसे ए से डिनोट भी उसने करवाया हुआ है आपकी बुक के अंदर। अब बच्चों ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? हाइपोटेनियस यहाँ से अगर देखें तो सी है ना, यहाँ से तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है इसमें। इसके बाद बच्चों बात होती है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन कौन सी होती हैं? तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पहली होती है, इसे हम कहते हैं साइन थीटा, दूसरी है कॉस थीटा और थर्ड वन है टेन थीटा। अब साइन थीटा जो है ना, इसका जो उलट होगा उसे हम कहते हैं कोसीकेंट थीटा। यहाँ पे लिखता हूँ कोसीकेंट थीटा। SEC स्टैंड्स फॉर सीकेंट। कॉज का जो उलट होता है उसे हम कहेंगे सीकेंट थीटा, और जो टेन है उसका जो उलट होगा उसे हम कहेंगे कॉट थीटा। तो मैंने आपसे कहा कि ये आपस में एक दूसरे के उलट है। अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा जो है वो 1/को सीकेंट थीटा की इक्वल है। यहाँ से अगर को सीकेंट इस साइड पे आएगा तो 1/साइन बन जाएगा। इसी तरीके से कॉज और सीकेंट एक दूसरे के उलट हैं। जहाँ पे कॉज थीटा दिया होगा तो 1/सीकेंट थीटा फार्मूला इसका बन जाएगा, और सीकेंट अगर मैंने फाइंड करना है तो फिर 1/कॉज। टेन और कॉड इसी तरीके से ये भी एक दूसरे के इन्वर्ट है, उलट है। इसके बाद बच्चों आपने एक और बात याद रखनी है। यहाँ से क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ है। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ये जो साइन कॉज टेन को सीकेंट और कॉड जो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कहाँ पे कॉज पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपने याद रखना है ऑल स्टूडेंट्स टेक, कैलकुलेटर भी आता है, चॉकलेट भी आता है, सी से जो मर्जी आप बना लें, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। इट्स मीन कि जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल है, तमाम की तमाम इसमें पॉजिटिव होंगी। इसके बाद दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन, देखें एस स्टैंड फॉर साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होंगी, नेगेटिव। और देखो साइन और साइन का उलट क्या था, कॉस कोसीकेंट था, तो इट्स मीन साइन और कोसीकेंट ये दो रिलेट करती हैं आपस में, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव। थर्ड में देखें तो यहाँ पे टेक है, तो टेक से मुराद यहाँ पे आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा और टेन का
उलट जो था वो कॉर्ड था। तो tan और कॉर्ड की अगर बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कैलकुलेटर है, इट्स मीन cos थीटा की बात हो रही है। तो cos थीटा और उसका उलट था, देखो यहाँ से सीकेंट, तो cos और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, नेगेटिव। बाकी सारी से मुराद ये ना कि tan अगर फोर्थ की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो आप पढ़ेंगे ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। अब एंड पे देखें तो कॉज है, तो आप कहेंगे tan थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये तीन बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद आपकी जो बुक है उसमें उसने राइट एंगल ट्रायंगल दी है और वहाँ से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल दी हो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला एक मौजूद है, आप लोग को भी याद रखेंगे। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो कि याद करवाई जाती है। students some students have some students have curly brown hairs through proper brushes। ये स्टेटमेंट याद करवाई जाती है, तो ये आप भी याद रख लें। आप देखें जो सम है ना, सम, ये फर्स्ट जो इनके जो लेटर्स हैं ना, सम स्टैंड फॉर साइन थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स, सम पीपल हैव। तो सम पीपल हैव, सम से साइन थीटा, पीपल से आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, पीपल से परपेंडिकुलर है, ओवर में हैव्स क्या एच यूज़ करें तो एच से बनता है हाइपोटेनियस। क्लियर। करली ब्राउन हेयर्स, तो करली से सी से कॉज आएगा, ब्राउन से बेस आ जाएगी, और हेयर से अगेन क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। इसके बाद थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो टी से यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू पी से आ जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, और ओवर में ब्रशेस से आ जाएगा बेस। तो बच्चों ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि सम पीपल हैव, स्टूडेंट्स नहीं था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद लास्ट वन है, आपकी बुक में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है अलाइड एंगल का, उसने लिखा नहीं हुआ लेकिन ये अलाइड एंगल होता है। तो मैं बताता हूँ आपको अलाइड एंगल किसे कहते हैं। अलाइड एंगल बेसिकली 90 के मल्टीपल्स के अंदर प्लस या माइनस कोई वैल्यू हो रही हो, या प्लस या माइनस कोई ना कोई जो है ना वो एंगल हो रहा हो, उसे हम अलाइड एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि लेट से 90 है ना, 90, जैसे यहाँ पे एंगल्स 0, 90, 182, 70 होता है ना, अगर वो बात कर रहा है लेट से 105 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे देखिए 105 कैसे बनता है, 90 प्लस 15 करके। क्लियर है ना, देखें 90 प्लस 15 करके बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 75 की, ठीक है, तो ये 90 माइनस 15 करके बन रहा है, 90 माइनस 15 75। क्लियर है। अब ये देखें तो 90 ये आ रहा है, 90 के अंदर प्लस या माइनस हो रहा है। तो ये रूल होता है जो 90 है ना, 90 वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अपनी को रेशो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। पहले आप देखें को रेशोज़ क्या होती हैं। साइन थीटा की को रेशो होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, को रेशो, साइन थीटा की को रेशो होती है कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉस थीटा की जो को रेशो है वो हो जाएगी साइन थीटा। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कोसीकेंट थीटा की। कोसीकेंट थीटा की रेशो होती है सीकेंट थीटा, और सीकेंट की होती है कोसीकेंट। इसके बाद आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा की को रेशो होगी कॉड थीटा, और कॉड की को रेशो होगी टैन थीटा। कहने से मुराद ये है कि देखें, अगर तो आपको ये वैल्यू दी है 90 प्लस 15, लेट से आपको ये वैल्यू दी होती उसने साइन 90 प्लस 15, उसने कहा था इसको सॉल्व कर दो। तो देखो ये जो साइन है ना, साइन है, साइन चूँकि ये 90 के आ गए हैं, 90 में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन अपनी को रेशो में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉज में। तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है। बाकी आपको पूरा जो सॉल्व करना है वो एक्सरसाइज के अंदर मैं सिखाऊंगा। अब बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी
ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस आपने याद रखनी है और इसी को यूज़ करते हुए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स 3 हमें दिए हैं, ए बी सी, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैंने आपको बताई थी, साइन है, कॉज है, टैन है। यहाँ पे उसने खुद दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड और कोसीकेंड, और फिर हमने फाइंड करना है कॉड फाई। इट्स मीन यहाँ पे दो एंगल्स की बात हो रही है। जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दो एंगल्स आपको दिए हो तो वो बेस होती है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें आपने थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीनों साइड्स पे उसने एंगल दिए। ये तो 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है और ये फाई है। जब हम साइन थीटा वाली चीज़ों की बात करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, तो ये देखें थीटा है ना, तो इस दो एंगल्स को हम कंसीडर करेंगे। जब इन दो एंगल्स को कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बेस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये वाली साइड हो जाएगी। फाई की अगर हम बात करें तो देखें फाई जो है वो यहाँ पे एंगल है, फिर ये दो एंगल्स कंसीडर होंगे। जब फाई की बात करेंगे ये वाले दो एंगल्स कंसीडर होंगे। जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं बेसिकली बेस वो वाली होती है, ये फिर बेस हो जाएगी। कर्व्ड लाइन तो सेम ही रहती है, वो हाइपोटेनियस होगी, और ये जो बाकी लाइन बचेगी ये हमारी परपेंडिकुलर होगा। तो इस लिहाज से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो मैं क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके। अब बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजी वे में समझा सकूं अपनी बात। अब देखें ए पार्ट में उसने ये डायग्राम दी गई है आपको, उसमें उसने थीटा वाले एंगल्स भी कुछ कहे हैं, कुछ फाई वाले एंगल कहे हैं। तो पहले अगर मैं फॉर थीटा की बात करूँ ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ये फाई है, इसको आप बेशक ना लिखें, ये थीटा है और ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है बच्चों? यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 5 है और ये 4 है। अब अगर वो थीटा की बात करता है तो देखें ये दो जो है ना एंगल्स, ये एंगल्स अब कंसीडर होंगे। जहाँ पे दो एंगल्स कंसीडर किए जाते हैं बेसिकली वो बेस होती है। तो इस केस में फॉर थीटा वाले केस में जो बेस है वो ये वाली आ जाएगी, बेस 3। ये जो ऑपोजिट साइड होती है बेस के या कर्व्ड साइड है वो तो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस को हम सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो बाकी बच गई है ये वाली साइड, ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर को हम करते हैं ए के इक्वल, तो ए इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 पार्ट्स हैं। पहले थीटा के लिहाज से ना, तो साइन थीटा हमने वैल्यू याद की थी, सम पीपल हैव, तो इट्स मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस लिख लेते हैं यहाँ से। अब देखो बच्चों भी जो परपेंडिकुलर है इसे हम ए कहते थे, ए ओवर सी। क्लियर? अब ए ओवर सी की वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो साइन थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू ए बाई सी, ए था 4 और सी था 5, तो साइन थीटा आ गया 4/5 सिंपल। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस के लिए था करली ब्राउन हेयर्स, तो ब्राउन से बेस ओवर हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बी बाय सी। तो यहाँ से कॉस थीटा फाइंड हो गया, करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन है 3, बेस डिवाइडेड बाय हेयर्स आ जाएंगे 5, तो कॉस थीटा भी फाइंड हो गया। इस तरीके से टैन थीटा का फॉर्मूला था थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर जो था वो ए है और बेस बी है। तो पुटअप करते हैं वैल्यूज़, टैन थीटा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 4 ओवर बेस है बच्चों यहाँ से 3। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ सिंपल फाइंड हो चुकी हैं। इसके बाद दो उसने कही थी, एक उसने फोर्थ पार्ट में कहा है आप फाइंड कर दें सीकेंड, और फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है फाइंड कर दें को सीकेंड। अब देखें ये किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, सीकेंड थीटा फाइंड करने के लिए कहा उसने और फाइंड करने के लिए कहा को सीकेंड थीटा। अब देखो बच्चों मैंने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया था जो कॉस थीटा था, उसका उलट क्या होता है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो देखें मैंने बताया जो कॉस थीटा है वो 1/सीकेंड थीटा के इक्वल होता है।
ठीक है ना। तो सीकेंड जब आएगा तो 1/cos हो जाएगा। इसी तरीके से जो साइन है वो कोसीकेंड के उलट होता है। तो यहाँ से इनके इन्वर्स ले लेते हैं। देखें तो जो सीकेंड है ना, सीकेंड थीटा, ये उलट था कॉज का। तो ये देखें जब यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर से दे के आप कर सकते हैं हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है जी। इसी तरीके से कोसीकेंड अगर आप करना चाहें तो वो साइन थीटा का उलट आएगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इनको ऊपर नीचे कर देते हैं। हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस है सी और बेस है बी। यहाँ से हाइपोटेनियस है सी और परपेंडिकुलर है ए। तो सीकेंड थीटा बच्चों यहाँ से फाइंड हो गया इक्वल टू सी ओवर बी। सी था 5/3 आंसर आ गया। और जो को सीकेंड है इसकी वैल्यू आ जाएगी c/a विच इज़ 5/4। तो बच्चों ये हमने फॉर थीटा एंगल के लिए फाइंड कर लिया। थीटा एंगल हो तो फिर इस लिहाज से हमारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड होंगी। अब बच्चों इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन किसके लिए, फॉर फाई के लिए। तो अब फॉर फाई के लिए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों जब फाई के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं ना वो फाई के लिहाज से हैं। अगर फाई के लिहाज से इसको सॉल्व करें तो ये दो जो एंगल्स हैं ये हम कंसिडर करेंगे। तो जहाँ पे दो एंगल्स कंसिडर किए जाते हैं वो बेसिकली बेस होती है। तो बच्चों देखो फॉर फाई के लिए जो बेस है ना ये बन जाएगी, ये बेस आ गई है क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स सेम है। ठीक है ना, इनको कंसिडर कर रहे हैं बेस के। अब ये जो कर्व्ड है ये हाइपोटेनियस होता है, इसे हम सी कहते हैं। और बाकी बचेगा ये वाली साइड, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे जो इक्वल होता है ए के। अब उसने कहा कॉट, टेन, कोसीकेंड, सीकेंड और कॉस। तो आप जनरल टर्म्स याद रखा करें, साइन, कॉस और टेन। अब देखें जनरल टर्म्स में से टेन मौजूद है और कॉस मौजूद है। तो पहले ये फाइंड करते हैं। टेन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको स्टेटमेंट याद करवाई थी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। टेन किसके इक्वल होता है, प्रॉपर ब्रशेस के। तो प्रॉपर से मुराद होता है परपेंडिकुलर, ओवर ब्रशेस से मुराद आ जाएगा यहाँ पे बेस। तो बच्चों ये इक्वल आ जाएगा ए, ओवर में बेस आ जाएगा यहाँ से बी। तो ये ए ओवर बी आ जाएगा। इसमें जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो टेन फाई इक्वल आ जाएगा आपके पास ए ओवर बी है, ए 3 था, 3/4। तो यहाँ से हमने टेन फाई फाइंड कर लिया। अब देखें टेन फाई है ना, टेन का उलट था कॉट। तो इसका उलट कर दें, यहाँ से आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू b/a। तो कॉट फाई यहाँ से बच्चों इजीली फाइंड हो जाएगा 4/3। अब देखें जनरल टर्म यहाँ पे दी गई है कॉज, ये भी फाइंड हो सकती है इजीली। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स। तो बेस बाय हाइपोटेनियस इक्वल्स टू b/c। तो बच्चों यहाँ से कॉज 5 फाइंड हो जाएगा, b/c है 4/5। तो ये आ गया 4/5। कॉज का उलट था सीकेंड, तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस है। तो ये हाइपोटेनियस बाय आ जाएगा बेस इक्वल्स टू c/b। तो यहाँ से बच्चों सीकेंड 5 हमने फाइंड कर लिया, c/b तो 5/4। यहाँ से आ जाएगा 5/4। अब लास्ट वन है बच्चों कोसीकेंड। कोसीकेंड उलट था साइन का। साइन का अगर हम फॉर्मूला पढ़ें तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो उसका अगर उलट करें तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर अगर करें तो c/a आ जाएगा। अब देखें तो कोसीकेंड 5 इस तरीके से आ जाएगा, c/a करके 5/3 के इक्वल। तो बच्चों ये हमने पहले फाइंड आउट की थी तमाम की तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी थीटा के लिए। थीटा एंगल को हमने पहले मेजर कंसिडर किया था। अब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने इसको फाई के लिहाज से कंसिडर करवाते हुए तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब बच्चों पार्ट बी है, उसमें डायग्राम मैंने बनाई है, जस्ट इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट है, बाकी सॉल्व उसी तरीके से होना है। तो फॉर थीटा के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो फॉर थीटा के लिए देखें मैंने डायग्राम बना ली है। इसमें A B C 15, 8 और 17।
अब देखें जब थीटा हमने लेना ना तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जहाँ पे ये दो एंगल्स दिए गए हैं, इस साइड को ये हम कंसीडर करेंगे। जब इसको कंसीडर करेंगे बच्चों तो ये वाली जो वैल्यू है ये बेस हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस, ये बेस आ गई। और ये जो कर्व्ड साइड है ये हाइपोटेनियस सी, और ये जो दूसरी साइड बच गई है इसे हम कह लेंगे परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल्स टू ए। अब बच्चों साइन कॉज टेन जो जो उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कही हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने तमाम की तमाम 5 पार्ट्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं। साइन का फार्मूला था सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉज का था करली ब्राउन हेयर्स, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो प्रॉपर के लिए दोबारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ब्रशेस में बेस आ जाएगा। इसी के देखें जो सीकेंड था वो कॉज का उलट था, इसका उलट कर लेते हैं तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय आ जाएगा इसमें बेस। इसी तरीके से बच्चों को सीकेंड उलट था साइन का, तो देखें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, यहाँ पे कर लेते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों। अब देखें परपेंडिकुलर होता है ए ओवर हाइपोटेनियस सी होता है, बेस होता है बी ओवर सी, परपेंडिकुलर ए बाय बेस बी, हाइपोटेनियस सी बाय बेस बी, हाइपोटेनियस सी बाय परपेंडिकुलर ए। जस्ट वैल्यूज़ पुटअप कर दें जल्दी से और आंसर फाइंड हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ थी 8, तो 8/17। कॉज थीटा यहाँ से आएगा बेस बाय सी, तो बेस है 15/17 आ जाएगा। इसी तरीके से टैन थीटा बच्चों आ जाएगा ए बाय बी, और ए उसने दिया है 8/b आ जाएगा 15। इस तरीके से सीकेंड जो है वो आ जाएगा सी बाय बी विच इज़ इक्वल टू 17/15। और लास्ट वन है को सीकेंड, तो को सीकेंड थीटा बच्चों है सी बाय ए के इक्वल, सी बाय ए तो सी था 17/8 आ जाएगा। ये हमने थीटा के लिहाज से सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों फाई के लिहाज से मैंने डायग्राम बनाई है। फाई के लिहाज से देखें तो फिर ये दो एंगल्स इस साइड पे है ना, तो ये बेस कंसीडर होगी, तो इसको बेस कह लेते हैं। b इक्वल्स टू 8, ये इस दफ़ा परपेंडिकुलर आएगा a, और हाइपोटेनियस c वो एज इट इज़। फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं अगेन उसी तरीके से। कॉर्ड यहाँ से आएगा b बाई ए के इक्वल, तो 8/15 लिख देते हैं। टैन जो है वो a बाय बी है, तो 15/8 tan फाई। को सीकेंड के लिए हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर c बाय ए था, तो c बाय ए आएगा 17/15। और इसी तरीके से जो सीकेंड है वो आएगा c बाय बी के इक्वल 17/8। और लास्ट वन आपके पास कॉज विच इज़ इक्वल्स टू 8/17। तो बच्चों ये हमने फॉर फाई के लिए भी ये तमाम की तमाम जो रेशियोज हैं वो फाइंड करती हैं। अब बच्चों लास्ट पार्ट है पार्ट सी। थीटा के लिए देखें तो ये वाली कंसिडर की जाएगी। जब ये कंसिडर की जाएगी तो इस लिहाज से देखते हैं ये बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास आ जाएगी हाइपोटेनियस। आप देखें परपेंडिकुलर होता है a बाय सी, बेस होता है b बाय सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस, और हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो जस्ट फार्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, कॉज थीटा इक्वल्स टू b बाय सी, इसके साथ साथ टैन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा a बाय बी, 5/12 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से सीकेंड जो है वो इक्वल आ जाएगा, सीकेंड थीटा इक्वल टू c बाय बी है ना, तो c है यहाँ से 13/12। लास्ट वन है को सीकेंड थीटा, तो को सीकेंड का फार्मूला लिख दिया मैंने। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है, ये साइन का उलट होता है, तो c बाय ए 13/5। क्लियर बच्चों। थीटा के लिहाज से तमाम की तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब इसके बाद देखें तो फाई के लिहाज से भी उन्हें फाइंड करनी है। क्लियर। फाई के लिए देखें तो अब ये जो साइड है ना ये कंसिडर की जाएगी। ये बेस बन जाएगा b, ये परपेंडिकुलर a, और ये हाइपोटेनियस c।
तो इस लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। बी बाई ए परपेंडिकुलर ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई परपेंडिकुलर होता है ए हाइपोटेनियस सी बाई बी और बेस बाय हाइपोटेनियस बी बाय सी। वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालते हैं। कॉट फाइव इक्वल आएगा बी बाई ए के विच इज़ 5/12। इसी तरीके से टेन फाइव आ जाएगा बच्चों 12/5 के इक्वल। कोसेकेंड जो है कोसेकेंड फाइव वो इक्वल है सी बाई ए के, तो 13/12 सीकेंड फाइव आ जाएगा इसके बाद इक्वल्स टू सी बाई बी, तो 13/5 आ गया इस तरीके से। और जो कॉज है वो सीकेंड का उलट होता है, तो कॉज फाइव यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे बच्चों 5/13। ये पार्ट 3 था, वो भी हमने फाइंड कर लिया सारा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। वहाँ पे उसने वैल्यूज़ दी थी ना, यहाँ पे उसने बस ए बी सी दिया हुआ। तो मैंने इसको रेडी किया है। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल दी थी उसने, और उसी तरीके उसने कहा था थीटा के लिए भी और फाई के लिए भी। देखें एंगल फाई के लिए भी और एंगल थीटा के लिए भी। ठीक है जी, तो थीटा और फाई को मैंने सेपरेट कर दिया। अब देखें थीटा के अंदर थीटा वाला एंगल देखें, अब ये थीटा है, तो ये दो एंगल्स हो गए हैं। तो इसको मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ, ये मेन कंसिड्रेशन होगी हमारी। और अगर ये फाई की बात करें तो फाई इस साइड में मैंने बनाया, तो ये मेन कंसिड्रेशन होगी। इस लिहाज से फिगर को हम देखें तो बच्चों ये जो ए है ना, ये इस दफ़ा हमारी क्या बन जाएगी बेस। तो इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ए बी सी से नोट किया ना, तो बेस को मैं कैपिटल बी कह लेता हूँ, या थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये बेस हो जाएगी बेस। और ये कर्व्ड साइड है, तो कर्व्ड साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, इक्वल्स टू हाइपोटेनियस कह लेते हैं इसको। अब देखें तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई है जो इसके साथ होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम इसको जो है ना वो डिनोट करवाते हैं। यहाँ पे देखें तो ये मेन कंसिड्रेशन है, तो बेस इस दफ़ा ये होगी, तो बेस फाई के लिए आएगी सी। बेस ये है, कर्व्ड साइड ये वाली है, तो ये हाइपोटेनियस है हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड बाकी बचेगी परपेंडिकुलर। तो बच्चों बस फिगर को हमने डिनोट करवाना था। अब उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना देखें, मैंने सारी लिखी हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या था, सम पीपल हैव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो सेम ये भी वैसे ही आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। करली कॉज के साथ होता है करली ब्राउन हेयर्स, तो ब्राउन बेस ओवर हेयर्स हाइपोटेनियस, तो ये भी है कॉज ही है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस आ जाएगा। लास्ट में ना बच्चों टैन, तो टैन का था थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो परपेंडिकुलर ओवर ब्रशेस से आ जाएगा बेस, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सिंपल से आंसर हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर देखें तो ये सी है, तो इसका आंसर आएगा सी ओवर हाइपोटेनियस देखें तो बी था, सी बाय बी। इसी तरीके से अगर हम फाई के लिहाज से देखना चाहें तो फाई में परपेंडिकुलर कौन सा है, ए है, तो ए लिख लें। ओवर हाइपोटेनियस देखें यहाँ पे बी है, तो बी लिख दिया मैंने। कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा के लिए ये वाली फिगर थी, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या था, बेस था ए, तो ए लिखते हैं, बाय हाइपोटेनियस यहाँ पे था बी, तो ये आ गया। फाई के लिहाज से देखें तो फाई में बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे है सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यहाँ पे है बी, तो बी लिख लेते हैं। लास्ट में ना बच्चों टैन थीटा, तो टैन थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर देखते हैं तो सी है, सी बाय बेस यहाँ पे है ए, तो सी बाय ए आ गया। टैन फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर बाय बेस देखते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए, डिवीजन में बेस बच्चों है सी। तो इसमें उसने आपको सॉल्व करने के लिए नहीं था कहा, मतलब कि वैल्यूज़ नहीं थी दी,
1 2 3 4 इसमें जनरली हमने फाइंड आउट करना था, तो थीटा और फाई के लिहाज से मैंने इन दोनों के आंसर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, उसने कहा कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग एक ट्राइंगल, इसको कंसिडर करते हैं। अब देखेंगे थीटा एंगल है तमाम के तमाम पार्ट्स में, तो थीटा और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो साइड है ये मेजर कंसिडर की जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम प्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं बेस क्या आ जाएगी, तो बेस यहाँ से बनेगी बच्चों, देखो ये वाली है ना, तो बच्चों बेस यहाँ पे आ जाएगी 4। इसी तरीके से ये जो है हाइपोटेनियस है, तो यहाँ लिखते हैं हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 5, और थर्ड वन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से लिख लेते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3। अब हमने सॉल्व करना है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए पहले साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ साइन थीटा और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोसेकेंट थीटा है, कोसेकेंट थीटा। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, सम पीपल हैव, तो यहाँ से लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हैव से हाइपोटेनियस, और कोसेकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों, अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो साइन थीटा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, परपेंडिकुलर था 3 ओवर हाइपोटेनियस था 5, कोसेकेंट यहाँ से फाइंड हो जाएगा कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 5/3। अब बच्चों हमने ये प्रूव करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के कुल प्रूव करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, इसमें अब बच्चों वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट वैल्यूज़ और इसको राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा पुट वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन थीटा बच्चों 3/5 की इक्वल है, और इसी तरीके से कोसेकेंट जो है वो 5/3 है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और एंड में हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड, कि हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों पार्ट बी में उसने दिया है कॉस थीटा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मैंने लिख लिया। कॉस थीटा का फार्मूला अगर देखें तो करली ब्राउन हेयर्स होता है ना, तो बेस डिवाइडेड बाय हेयर से मुराद आ जाएगा हाइपोटेनियस, और सीकेंड उलट होता है कॉस का, तो यहाँ से आएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो कॉस थीटा बच्चों यहाँ से बराबर आएगा बेस है 4 बाय हाइपोटेनियस है 5, और सीकेंड थीटा बच्चों यहाँ से आएगा हाइपोटेनियस है 5 बाय बेस यहाँ से आ जाएगा 4। अब देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना हमने, तो मैंने लिख लिया नीचे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया कॉस थीटा और सीकेंड थीटा। फिर पुट वैल्यूज़ करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों आई है 4/5, और इसी तरीके से सीकेंड थीटा की वैल्यू आई है 5/4। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और बच्चों यही हमने प्रूव करना था, तो एंड पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। लास्ट पार्ट में भी बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर लिख लिया है। टैन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो पहले टैन और कॉट की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर बाय ब्रशेस के अंदर आता है बेस, कॉट उलट होता है टैन का, तो यहाँ से आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो टैन थीटा इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस है 4, और कॉट थीटा बच्चों आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको उलट करते हैं तो 4/3। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड थी टैन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। पुट वैल्यूज़ करते हैं, टैन थीटा की वैल्यू आई है 3/4, और जो कॉट थीटा उसकी वैल्यू आई है 4/3। जब कैंसिल करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था ना, तो एंड पे लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है फिलिंग द ब्लैंक्स
बहुत आसान है आपकी बुक के अंदर। अलाइड एंगल जो हैं इसको यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपकी बुक में तो अलाइड एंगल बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक ये पूछा गया है, तो बस उसमें ख़ुद उसने बना के दिया हुआ है आपको। अगर 90 माइनस है, ये सारे के सारे 90 माइनस है, तो इसको सॉल्व करके आपने आंसर बताना है कि आंसर हमारा क्या आएगा। क्लियर है बच्चों? अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब 90 के साथ प्लस या माइनस होगा ना, तो जो साइन है, ये जो कॉज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अपनी को रेशोज़ में कन्वर्ट होती हैं। अगेन अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ तो को रेशोज़ क्या थी, साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, और कॉज कन्वर्ट होता है साइन में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे टेन यूज़ हो रहा है तो मैं टेन कर लेता हूँ। टेन होता है कॉट में और कॉट हो जाएगा टेन में। इसके बाद कोसीकेंट साइन भी मौजूद है। ठीक है, साइन कॉज हो गए। क्लियर है, इसमें सीकेंट कोई नहीं है। तो बच्चों ये दो बस आपकी बुक में यूज़ हो रहे हैं, तो जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉज कर दें। तो करते हैं, देखें साइन है ना, तो 90 है, तो साइन अपनी को रेशो में कॉज में कन्वर्ट होगा। जब को रेशो में कन्वर्ट होता है तो ये जो 90 है ये ख़त्म हो जाएगा, एंगल ख़त्म, ये सिंपल यहाँ से इस थीटा एंगल के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये यहाँ से आंसर आएगा सर cos 60। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से देखें तो ये कॉज है, कॉज की को रेशो थी साइन, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा साइन 60 डिग्री। टैन है, टैन की को रेशो होती है कॉट, तो इसका आंसर आएगा कॉट ऑफ 60। टैन है, टैन की को रेशो अगेन कॉट है, तो यहाँ से आएगा कॉट ऑफ 30, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड एंगल है वो उसके साथ आता है 30 डिग्री। साइन की को रेशो होती है कॉज, तो कॉज ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। कॉज की होती है साइन, तो साइन ऑफ 30 डिग्री लिख लेंगे बच्चों। साइन है, साइन की को रेशो होती है कॉज, तो कॉज यहाँ से क्या आएगा 45 डिग्री। इसके बाद कॉज है, तो कॉज की को रेशो है साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। लास्ट पे टैन है, तो टैन की को रेशो होती है बच्चों कॉट, तो कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो आपकी बुक में उसने बस इतना ही कहा था, सॉल्व करने के लिए नहीं था दिया। अगर लेट से वो सॉल्व करने के लिए भी कहता होता तो हमने जस्ट यहाँ पे लिखना, देखें साइन कॉज और टैन आपकी कैलकुलेटर भी मौजूद होता है। तो आप यहाँ से लिखते कॉज, ये देखें 60 है तो 60 प्रेस करते, तो इसका आंसर आना था 1/2, तो आपने उसका आंसर भी निकाल देना था 1/2 अगर तो वो कैलकुलेट करने के लिए कहता। यहाँ से इसी तरह साइन 60 है, तो साइन 60 को अगर आप कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट 3/2 भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों कॉट है, कॉड इसमें वजूद नहीं होता, टैन होता है, तो कॉड उलट होता है टैन का ना। तो इसको कॉड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, 1/1/tan टैन ऑफ 60, इस तरीके से आप लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3/3 है, तो इसका आंसर रैशनलाइज करके होता है 1/√3। इसी तरीके से अगर कॉड की बात होती है तो कॉड ऑफ 30, तो 1/tan ऑफ 30, तो इसका आंसर आ जाएगा √3 इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। cos 30 की अगर हम बात करें तो cos 30 डायरेक्ट होता है, इसका आंसर स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। साइन 30 इसका आंसर होता है 1/2। cos 45 इसका आंसर होता है 1/√2। साइन 45 इसका आंसर होता है 1/√2। टैन cot 45 इसका आंसर होता है 1। cot द टैन, तो 1/tan ऑफ 45 करें तो बच्चों आंसर आएगा 1। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, आसान क्वेश्चन है ये भी। राइट एंगल ट्रायंगल है, बी जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। एंगल बी जो है उसने 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पे भी 90 लिख लेता हूँ, 90 डिग्री। सी उसने कहा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करता है वो अक्यूट एंगल होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो साइन मेजरमेंट एंगल ए है वो उसने A/B हिंट के तौर पर दिया हुआ है, बहरहाल ये यूज़ नहीं होगा। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करनी है। क्लियर है बच्चों? अब अगर आप पार्ट्स में देखें तो यहाँ पे 30 डिग्री भी है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ट्रायंगल होती है ना उसके एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो ये देखें यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, एक है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल मिसिंग है, ये एंगल मिसिंग है। टोटल जो एंगल होता है ना 180 डिग्री का होता है, ये हमें पता। अब देखें 90 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 150। 150 में ऑब्वियसली 30 ऐड करेंगे तो बनेगा ना 180। इट्स मीन जो थर्ड एंगल है ना ये वाला,
ये कितना है 30 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब बच्चों कि उसने कुछ के अंदर 60 डिग्री के लिहाज से पूछा है और कुछ में 30 डिग्री के लिहाज से पूछा है। तो उसी तरीके से जिसमें 60 डिग्री के लिहाज से पूछा होगा, जैसे ये जो डायग्राम है ये 60 डिग्री के लिहाज से है, और ये जो डायग्राम मैंने बना दी इसके अंदर से ये 30 डिग्री के लिहाज से, ये आपकी आसानी के लिए मैंने ऐसा किया है, समझने में आसानी हो जाएगी ना। इसके बाद देखें तो उस लिहाज से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि जहाँ पे 60 डिग्री के लिहाज से कहा है तो ये हमने क्या लेनी है, इस साइड को कंसिडर करेंगे। तो जहाँ पे सेम एंगल्स होते हैं वो कौन सी हो जाएगी, बेस साइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बेस। और ये जो कर्व्ड है ये हाइपोटेनियस, और ये जो बाकी रिमेनिंग ये वाली साइड बच गई ये हमारी आ जाएगी परपेंडिकुलर। इसी तरीके से जब 30 डिग्री की बात होगी तो इसे कंसिडर करेंगे। तो ये जो सी है बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगी बेस, कर्व्ड साइड उसी तरीके से हाइपोटेनियस है, और ये वाली साइड जो बेंड है नीचे वाली साइड है ना, इसे हम कहेंगे कि ये है परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों। डायग्राम में जब हम इसको शो करवा लेते हैं फिर इजी हो जाएगा सारा का सारा। अब देखें ये सिंपल है बी सी बाई ए बी। बी सी साइड कौन सी है, ये बी सी साइड थी, ये बराबर था ए के, तो इसको ए कह लेते हैं। डिवीजन में ए बी थी तो ए बी वाली साइड है, सी है, तो सिंपल सा आंसर था। क्लियर है बच्चों। अब कॉज डेटा, कॉज का फॉर्मूला क्या होता है, करली ब्राउन हेयर्स हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट करते आंसर आएगा, इक्वल आ जाएगा ये बेस। बेस है बच्चों ए के बराबर, तो ए डिवीजन में आ जाएगा हाइपोटेनियस विच इज़ इक्वल्स टू बी, तो कॉज हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी के इक्वल। इसके बाद बच्चों देखो तो टैन थीटा, तो टैन थीटा ये किसके बराबर आएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो इधर के लिए आएगा प्रॉपर के लिए परपेंडिकुलर, ओवर ब्रशेस के लिए आ जाएगा बेस, तो टैन थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है सी और बेस है ए, तो आंसर आएगा सी बाय ए के इक्वल्स टू। अब आपने ये देखना है पाई बाय 3 में इसने पाई में दिया है, रेडियंस में दिया एंगल, डिग्री में नहीं दिया। तो अगर एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई करेंगे ना, तो पाई पाई से कैंसिल 180/3, तो वो 60 डिग्री ही होता है, तो ये इसे हम 60 डिग्री के लिहाज से ही कंसिडर करेंगे। कोसेकेंड है बच्चों ये साइन का उलट होता है, साइन का फॉर्म है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये इसका जब उलट करेंगे तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है बी है, तो बी बाय परपेंडिकुलर यहाँ है सी, तो बी बाय सी इसका आंसर आ जाएगा। कॉट है, अब देखें बच्चों कॉट जो है वो टैन का उलट होता है, तो टैन हमने यहाँ फाइंड किया है तो बेस बाय परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, अब देखें बेस क्या है, बेस ए है, तो ए बाय परपेंडिकुलर है सी, तो ए बाय सी, ये हमारे आंसर्स कैलकुलेट हो गए हैं तमाम के तमाम 60 डिग्रीज़ वाले। क्लियर है बच्चों, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद हमने फाइंड करने हैं वो तमाम के तमाम जो कि 30 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के लिहाज से सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो 30 के लिहाज से देखें तो सबसे पहले है साइन, तो साइन का फार्मूला होता है सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर डिवीजन में हाइपोटेनियस। क्लियर है। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए, तो ए बाय हाइपोटेनियस यहाँ पे है बी, तो ए बाय बी आंसर आ जाएगा। टैन का फार्मूला देखो यहाँ पे है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। देखें ये भी जो एंगल है ना ये उसने रेडियन में दिया है, इसको 180 ओवर पाई से करेंगे, इसको 180 ओवर पाई से जब करेंगे तो पाई पाई से कैंसिल 6 3 18 आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री को ही डिनोट करवा रहा है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है तो ए लिखें, बाय बेस यहाँ पे सी है तो आपने सी लिखना है। कॉज है बच्चों, तो कॉज का फॉर्मूला होता है करली ब्राउन हेयर्स, ठीक है जी, बेस बाय हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस क्या है सी, तो सी बाय हाइपोटेनियस है यहाँ पे बी, जो सीकेंड है वो कॉस का उलट होता है, तो हाइपोटेनियस बाय बेस आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, हाइपोटेनियस बाय बेस इक्वल्स टू बी बाय सी। लास्ट वन है कॉट, तो कॉट बच्चों होता है परपेंडिकुलर
बाय बेस का उलट, क्योंकि tan का उलट होता है ना, तो यहाँ से आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, बच्चों बेस है यहाँ पे c, डिवीजन में परपेंडिकुलर है a। तो बच्चों इस तरीके से हमने तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं वो इजीली सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो कन्फ्यूजन है ना, एग्जामिनर यही जो है ना वो कंफ्यूज करेगा आपको कि उसने थीटा जब देना ना, अगर तो एक ही फिगर से आप बनाना चाहेंगे तो बना लें, तो इशू तो कोई नहीं है, लेकिन अगर सेपरेट इसको आप बना लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आप फिगर के अंदर डिनोट करवा देंगे। अगर इस लिहाज से आप सॉल्व करें तो फिगर में आप डिनोट नहीं करवा सकते। उसकी वजह ये है कि कभी ये फिगर 60 डिग्री के लिहाज से कंसिडर की जाएगी, फिर वहाँ पर पेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गलत भी हो सकते हैं। तो ये अगर आप कर लें तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बच्चों बहुत शुक्रिया, ये आपका लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.3 जो है उसको वाइंड अप करेंगे।